Hello बच्चों, let's read out the question first. A particle executes SHM means simple harmonic motion of amplitude 20 सेंटीमीटर and time period 2 सेकंड. ठीक है, एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड बोल दिया है 20 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड बोल दिया है 2 सेकंड्स के इक्वल. व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू मूव between 2 points 10 centimeter on either sides of the mean position. ठीक है, यानी कि मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर पर दोनों साइड में. सो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे कितना मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स सी the key concept which we are going to use here for this question. So simply देखिए, जब पार्टिकल SHM में हो और वो सर्कुलर मोशन कर रहा हो, ठीक है, सो उसके लिए हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे लिख देते हैं, यानी कि जो भी मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कितना हो जाता है, t इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू कैपिटल टी के इक्वल, जहां पर कैपिटल टी क्या हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड हो जाएगा. ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं थ्रू आउट दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं बाय यूजिंग द डायग्राम. सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से सर्कुलर मोशन में पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है लाइक दिस. ठीक है, ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं. सो बेसिकली ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि एम्पलीट्यूड यहाँ पर बोला है 20 सेंटीमीटर. सो ये लोअर वन कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर के इक्वल. सो देखिए इसका हाफ मुझे क्या दे देगा, 10 सेंटीमीटर, और इसका हाफ भी क्या दे देगा, माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर. ठीक है, सो यहाँ से बेसिकली आप देख सकते हैं, मैं यदि इस पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, सो ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है, सो यही डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, दैट इज स्मॉल टी, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. सो हाउ डिड वी फाइंड आउट दिस, तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट. सो ये ओरिजिन के साथ यानी कि जो हॉरिजेंटल है उसके साथ क्या बना देगा, एंगल थीटा, और नीचे भी क्या बना देगा, एंगल थीटा. सो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है. इट मींस दैट कि जो पार्टिकल है उससे कितना एंगल की मूवमेंट करना है, ट्वाइस ऑफ थीटा. ठीक है, तो वो एंगल कितना मूवमेंट कर रहा है, कितना ट्रैवल कर रहा है, 2 थीटा तक का डिस्टेंस. सो यहाँ से सिंपली यदि मैं इस ट्रायंगल को कंसिडर करूं, ठीक है, सो ये वर्टिकल लेंथ तो क्या हो गई 10 और ये हॉरिजॉन्टल लेंथ हो गई 20. सो इसमें सबसे पहले हम थीटा फाइंड कर लेते हैं. सो लेट्स से साइन ऑफ थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 20. सो थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2. ना साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना हो जाता है, पाई/6. सो ये हो जाएगा सिंपली पाई/6. बट हमें क्या फाइंड करना था, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू कवर दिस 2 थीटा डिस्टेंस. सो उसके लिए हम कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगा देंगे. सो पार्टिकल ट्रेवल्स, यहां से हम पहले लिख देते हैं कि ट्रेवल्स पार्टिकल ट्रेवल्स 2 थीटा डिस्टेंस, पार्टिकल ट्रेवल्स 2 थीटा डिस्टेंस. सो फ्रॉम हियर उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, t विल बी इक्वल्स टू 2 थीटा डिवाइडेड बाय 360 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड. यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड हमें गिवन था, दैट इज 2 सेकंड. ओके, लेट मी राइट डाउन हियर द फर्स्ट फॉर्मूला, राइट. सो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा, कैपिटल टी. सो देखिए टी 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी विल बी इक्वल्स टू थीटा कितना गिवन है, पाई/6, यानी कि हमने कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड आया था 2 सेकंड्स. सो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6. ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, 1/3 सेकंड की, यानी कि 2 थीटा तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसके कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा,
1/3 सेकंड। और यही हमसे पूछा गया था थ्रू आउट द क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। यानी कि ये पूरा सर्कल कवर करने के लिए उसे टाइम रिक्वायर्ड क्या होता है, टी। ठीक है, सो उसके लिए एंगल क्या हो जाता है, यानी कि जो भी एंगल होगा उसे हमें 360 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना हो जाता है 360 के इक्वल। ठीक है, सो सिंपली ये हो गया इसका सोल्यूशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।